बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैप ऑफ इंडिया। आपके सामने इंडिया का मैप दिख रहा है। इसके द्वारा हम देखेंगे कि भारत के अगल बगल में कौन से देश हैं, भारत के राज्य कौन से कहाँ पे स्थित हैं, भारत को और किन नामों से जानते हैं, इन सब को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश का नाम क्या है? भा प्लस रत, भारत। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। भा का मतलब होता है ज्ञान रूपी प्रकाश और रत का मतलब होता है लगा हुआ, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश में लगा हुआ। तो आपको सामने ग्लोब जैसे कुछ आकृति दिख रही होगी। ए ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। आप सभी को पता है कि प्लेन पेपर में ऐसा होता है। तो भारत इसमें है कहाँ पे एक्चुअल में? यहाँ पे आपका, ठीक। तो इसकी स्थिति कहाँ पे होगी आपकी? इधर दिख रहा है आपका नॉर्थ, इधर दिख रहा है ईस्ट। तो भारत कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि क्या कहेंगे आप? उत्तर पूर्व में स्थित है। क्या भारत को सिर्फ हम भारत के नाम से जानते हैं? ऐसा नहीं है। भारत को हम इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, सोने की चिड़िया, अन्य भी कई नामों से जानते हैं। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया को भारत यानी दो नाम से जाना गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया और भारत। हम लोग बुक में पढ़ते हैं कि इंडिया की खोज वास्को डिगामा ने की। तो क्या ऐसा है? इंडिया की खोज वास्को डिगामा किया था? ऐसा नहीं है। हम लोग को बुक में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। देखिए, जब आप ग्लोब के थ्रू देखेंगे आप, तो ये आपको दिखता है यूरोप। यूरोप का एक कंट्री का नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल से वो चल करके वास्को डिगामा इस तरीके से आया था इंडिया 1498 में, यानी कि इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी, न कि भारत की खोज की थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके पहले भाई 1498 में अगर कोई व्यक्ति इंडिया आ रहा है वास्को डिगामा, तो इसके पहले भी तो भारत एग्जिस्ट करता था। ऐसा थोड़ी ना कि ये आकर के डिस्कवर कर दिया। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे देश का जो नाम पड़ा भारत, तो ये भारत किसके नाम पे भारत पड़ा? मतलब ये नाम किसके नाम पे पड़ा? तो एक राजा दुष्यंत और शकुंतला उनकी पत्नी थी, उनसे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम था भरत। इन भरत के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। अब देखिए, आप ध्यान से, जब मैप आपके सामने दिख रहा है तो आप देखेंगे मैप में सबसे ईस्ट में आपको दिखाई देता है क्या? अरुणाचल प्रदेश, ठीक। सबसे वेस्ट में आपको दिखाई देता है गुजरात। नीचे जब आते हैं आप नॉर्थ में, साउथ में, तो आपको दिखाई देता है क्या? तमिलनाडु। नॉर्थ में जब जाते हैं तो आपको लद्दाख दिखाई देता है। हालांकि स्टेट पूछेगा तो आप बताएंगे क्या? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, 2019 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार आने के बाद इस जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया गया। एक का नाम जम्मू कश्मीर और एक का नाम लद्दाख रख दिया गया। तो अगर स्टेट पूछेगा तो आप बताएंगे क्या? हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करेगा तो आप बताएंगे क्या? लद्दाख, ठीक है। अब देखिए, आप जब मैप को ध्यान से देखेंगे तो मैप में सबसे ज्यादा आपका एरिया किसका दिख रहा है? राजस्थान का, यानी एरिया वाइज सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान। और सबसे छोटा एरिया वाइज कौन सा है? तो गोवा। लेकिन क्या जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे पॉपुलेशन भी है? ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है? आपके उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम पॉपुलेशन कहां मिलेगी आपको? सिक्किम में। जब हम मैप को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, हम मैप के अगल बगल में, मतलब भारत के अगल बगल में कौन कौन से देश हैं। तो देखिए, पहला देश आपका पड़ेगा पाकिस्तान, जो हम ही से कट करके हमारे ही साथ आजाद हुआ। एक दिन पहले हमारे से बना, मतलब हम तो पहले से थे, अखंड जिसको कहते हैं, लेकिन इसका एक टुकड़ा जो पाकिस्तान बना कब? 14 अगस्त 1947 को, भारत से ही कट करके। तो इससे कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं? एक है गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये तीन राज्य और दो यूनियन टेरिटरी। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दो यूनियन टेरिटरी से बॉर्डर शेयर करते हैं। पीओके वाले रीजन में अफगानिस्तान लगभग 106 किलोमीटर हमसे बॉर्डर शेयर करता है। फिर आप देखेंगे चाइना, तो चाइना आपका लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका यहाँ पे सिक्किम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक। तो उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से और सिक्किम से, इनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ईस्ट में आप जब देखिए, एक भूटान छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे। पहली बात, भूटान किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो सिक्किम से। ये आपका वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये दिख रहा है आपको ईस्ट में म्यांमार। तो म्यांमार किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन चार राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सबसे ज्यादा अगर बॉर्डर शेयर करने की बात आएगी किस कंट्री के साथ होती है, तो हमारा होता है बांग्लादेश, जो इंडिया के अंदर छोटा सा, देखिए इंडिया टाइप का दिख रहा है।
एक क्या है बांग्लादेश, ये 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लगभग 4096 किलोमीटर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान और चाइना सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर नहीं करते हमसे, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर कौन करता है? बांग्लादेश। ठीक, देखिए किस किस राज्यों के साथ? पश्चिम बंगाल, फिर दिखा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये हमारे 5 राज्य हैं जिनके साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। नीचे जब आप मैप पे देखेंगे तो आपको दिख रहा है श्रीलंका। तो श्रीलंका आप देखेंगे जब ध्यान से तो इधर आपको दिखता है पाक स्टेट, यानी जिसको कहते हैं पाक जल संधि। कभी कभी पूछता है तो आप लोग गलती करते हैं कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच नहीं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट पड़ता है इधर। और इस साइड आप आएंगे तो गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है, यानी मन्नार की खाड़ी पड़ती है। यहाँ पे है छोटा सा मालदीव, ये भी एक आइलैंड हमारे साथ है, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। जब आप ग्लोब में देखेंगे तो यहाँ आपको ध्यान से दिखाई देगा। ये है आपका इंडिया, इंडिया के बगल में आपको दिखाई देता है यहाँ नीचे श्रीलंका, और श्रीलंका के नीचे छोटा दिखाई देता है क्या? मालदीव। ये आपके पड़ोसी देश हैं। 7 आपको दिखाई देंगे ऊपर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और 2 आपको नीचे श्रीलंका और मालदीव दिखाई देते हैं। आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, इसको आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।